लेकिन जब से राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिली है, उसके बाद संसद से उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम तरीके के नेता, यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह तक ने इस बारे में कंसर्न जाहिर किया था कि राहुल गांधी आखिर अदालत जाकर अपील क्यों नहीं कर रहे हैं। और अब जब राहुल गांधी अदालत गए अपने सहयोगियों के साथ, तो कानून मंत्री ने जो बात कही वो बहुत हैरान करने वाली बात है। क्या देश के कानून मंत्री को इस तरीके की बात करनी चाहिए? उनके एक एक लफ्ज का मतलब होता है, उनके एक एक वाक्य का मतलब होता है, और वो सरकार की नुमाइंदगी करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपील फाइल करने के लिए सूरत जा रहे हैं। मुजरिम को अपील के लिए खुद जाने की जरूरत नहीं है। सामान्यतः कोई भी मुजरिम खुद नहीं जाता। कुछ लोगों और सहयोगियों के साथ जाना केवल ड्रामा है। यानी राहुल गांधी अगर जाते हैं अपील करने के लिए सूरत अदालत के फैसले को, तो वो ड्रामा बताया जा रहा है, वो भी देश के कानून मंत्री के द्वारा। ये एक जरूरी कानूनी प्रक्रिया है जिसका पालन होना चाहिए था। जब पालन नहीं कर रहे थे तब भी ऑब्जेक्शन था, जब वो पालन कर रहे हैं तब भी ऑब्जेक्शन, उसको ड्रामा बताया जा रहा। वो यहीं पे नहीं रुके। इसके बाद वो कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो अपील कोर्ट पर दबाव डालने की बचकानी कोशिश है। देश भर की अदालतें ऐसी तरकीबों से प्रभावित होने वाली नहीं है। अब क्या इस देश की अदालतें इस तरीके की कोशिशों से या दूसरे तरीके की कोशिशों से प्रभावित होती है? क्या देश के कानून मंत्री ये कहना चाहते हैं कि देश की अदालतों को प्रभावित किया जा सकता है? और अगर ऐसा है, जैसा कि वो उनके बात से मुझे समझ में आती है, तो फिर ये और गंभीर मसला है। इस देश की जुडिशरी के बारे में कहा जाता है वो किसी तरीके के ड्रामे के, किसी तरीके के नौटंकी के, किसी तरीके के सरकारी के दबाव में नहीं आती, वो प्रभावित नहीं होती है। राहुल गांधी को जब जमानत मिली तो उसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, और ट्वीट करने के बाद एक बार फिर अपनी वही पुरानी बात को दोहराया, ये मित्रकाल के विरुद्ध लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस संघर्ष में सत्य मेरा अस्त्र है और सत्य ही मेरा आसरा है। उसके बाद राहुल गांधी वापस लौट गए, और अब अदालत ने इस बात के संकेत दिए कि अब राहुल गांधी को अगली सुनवाई के दौरान अदालत में पेश होने की जरूरत नहीं है, यानी उनके वकील ही उनकी तरफ से केस पेश कर सकते हैं। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर देश के कानून मंत्री को इस तरीके की बातें कहने की जरूरत क्यों पड़ी, उसके पीछे का कारण क्या है, और क्यों बीजेपी इतनी परेशान है। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता गुरदीप सिंह सप्पल, हमारे साथ शिमला से धर्म प्रकाश गुप्ता जी हैं, हमारे साथ पूर्णिमा त्रिपाठी जी है, वरिष्ठ पत्रकार है, और साथ ही साथ विनोद अग्निहोत्री जी, जो अमर उजाला कंसल्टिंग एडिटर है। विनोद अग्निहोत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप थोड़ा कैमरे करीब आ जाएंगे विनोद जी, तो आपके चेहरे पर रोशनी भी थोड़ी और हो जाएगी तो बेहतर रहेगा, और करीब आएंगे तो बातचीत आपकी सुनाई पड़ेगी बेहतर तरीके से, तस्वीर भी अच्छी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गुरदीप सप्पल साहब, ये जो आप लोगों ने ड्रामा क्यों किया? भाई राहुल गांधी को जाना था, अकेले चले जाते, 3-3 मुख्यमंत्रियों को साथ लेके जाने, भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसा क्यों किया आप लोगों ने? आशुतोष जी, मुझे मालूम नहीं है कि बीजेपी को इतना डर क्यों लग रहा है और वो क्यों ऐसे बयान दे रही है। राजनीति के अंदर अपने नेता के साथ सॉलिडेरिटी दिखाना, उसके साथ खड़े होना कोई नई बात तो है नहीं। आपको याद होगा आशुतोष जी, और चूंकि आप उससे जुड़े रहे, 2015 के अंदर अरुण जेटली जी ने एक मानहानि का मुकदमा दायर किया था, और वो जब मुकदमा दायर करने गए थे अरविंद केजरीवाल जी और उनके साथियों के ऊपर, तो पूरी कैबिनेट को साथ लेके गए थे। वेंकैया नायडू थे, भूपेंद्र यादव थे, जेपी नड्डा थे, स्मृति ईरानी थी, बहुत सारे नेता लोग साथ गए थे, और वो खुद लॉ मिनिस्टर थे उस समय। तो क्या ये माना जाए भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से कि उस वक्त वो पूरी कैबिनेट को लेकर जो डिफेमेशन केस दाखिल करने गए थे, तो क्या वो जुडिशरी पर दबाव डालने के लिए गए थे? ये जवाब तो बीजेपी को देना है। जब वो जाएं तो सॉलिडेरिटी, और जब राहुल गांधी जी के साथ उनकी पार्टी खड़ी हो, क्योंकि एक परिवार है, जब भी कहीं ऐसा केस होता है परिवार के लोग साथ खड़े होते हैं। कांग्रेस पार्टी के परिवार के वो एक मुख्य नेता हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, उनके साथ पार्टी परिवार की तरह खड़ी हुई। इसमें कुछ गलत बीजेपी को क्यों नजर आया? लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लॉ मिनिस्टर उस वक्त पूरे लाव लश्कर के साथ, पूरे कैबिनेट के साथ जाते हैं तो कोई गलत नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा लॉ मिनिस्टर ये कहते हैं कि कुछ पूर्व जजेस देशद्रोही गतिविधियां कर रहे हैं तो कुछ गलत नहीं होता है। अगर वो सिटिंग जजेस के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर अटैक करते हैं तो कुछ गलत नहीं होता है। और अगर राहुल गांधी केवल लीगल रिकोर्स, जो कि उनका हक है, उसके लिए गए तो उसमें मीन बैग ढूंढ रहे हैं। उसका कारण बहुत सीधा सा है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद, और जो अडानी का इशू राहुल जी ने उठाया है लगातार कई साल से, और पिछले
7 तारीख को जो उन्होंने लोकसभा के अंदर अपनी स्पीच दी थी, उससे भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी बुरी तरह हिल चुके हैं। और वो हिल चुके हैं इसलिए वो ये सब काम कर रहे हैं जिसकी कि इस देश में पूरा एक मैसेज चला जाए कि अगर राहुल गांधी की आवाज को दबा सकते हैं, अगर हम राहुल गांधी को गलत तरीके से कन्विक्ट करा सकते हैं, और मैं वर्ड वो यूज कर रहा हूं जान के, तो इस देश में किसी की भी आवाज दबाई जा सकती है। इसलिए सवाल राहुल गांधी का नहीं है, इस वक्त सवाल आम लोगों की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो बोलने की आजादी है, जो प्रदर्शन की आजादी है, जो गलत चीजों के खिलाफ बोलने का हक है, उसकी है। अब बट सफल साहब, आपने दो बातें कही। एक तो ये कि अगर अरुण जेटली जी अगर इतने सारे लोगों के साथ जा रहे हैं तो क्या राहुल गांधी के लिए भी उनकी वही चीज करना जरूरी है क्या? अगर अगर आज की इस तर्क के आधार पर तो यह कहा जा सकता है अरुण जेटली ने भी उस वक्त जुडिशरी को प्रभावित करने की कोशिश की, तो क्या उसकी नकल राहुल गांधी कर रहे हैं? दूसरी बात, आपने कहा कि सरकार ने कन्विक्ट करा दिया, आप एक तरीके से अदालत के ऊपर तोहमत लगा रहे हैं। यस, देखिए दो चीजें अलग अलग। जब अरुण जेटली लेके गए थे तो कांग्रेस पार्टी ने यह नहीं कहा था कि आप दबाव डालने जा रहे हैं। ये बात भाजपा का है कि उस समय कुछ और बयान था, आज की तारीख में कुछ और बयान है। हमारा तो स्पष्ट कहना है कि जब भी कोई ऐसी घटना होती है और खास तौर पर अगर कोई निर्दोष व्यक्ति किसी कानूनी पचड़े में या किसी कानूनी फैसले के शिकार होते हैं तो उसकी पूरी फैमिली, उसके पूरे नजदीकी लोग उसके साथ खड़े होते हैं, वो कोर्ट में भी जाते हैं। ये कोई नई घटना नहीं है। तो जब राहुल गांधी जी के साथ गलत हुआ है तो जो कांग्रेस परिवार है उसके लोग उनके साथ गए। इसमें आपत्ति क्या हो सकती है किसी को, ये बताइए। क्या आप ये चाहते थे या लोग ये चाहते थे कि आज राहुल गांधी अकेले जाते, उनके साथ कोई उनके परिवार के लोग, जो राजनीतिक परिवार है उनका, उसके लोग खड़े नहीं होते? तो यही लोग कहते कि देखिए कांग्रेस पार्टी अपने नेता के साथ खड़ी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शब्दों के हेरफेर में उलझाने की बात करती है। और दूसरी बात जो आपने बोली, देखिए इस देश के अंदर जब जजमेंट आता है तो उसके अंदर इनबिल्ट है कि अपील की व्यवस्था होती है, हायर कोर्ट्स होती है। वो क्यों होती है? जजमेंट को फाइनल क्यों नहीं माना जा सकता लोकल कोर्ट के जजमेंट को? क्योंकि ये माना जाता है कि जजमेंट सही या गलत भी हो सकता है, इसलिए अपील का प्रावधान है। वरना अपील का प्रावधान की जरूरत नहीं थी देश के अंदर। तो जजमेंट जो आया है उस जजमेंट के खिलाफ अपील का प्रावधान इसीलिए है क्योंकि उस जजमेंट से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। और क्यों नहीं रखते हैं, उसकी दो वजह हैं जी। ये केस 2019 से जुड़ा है। 19 के बाद वो 3 साल तक कोर्ट में कभी डेट लगी, कभी नहीं लगी। पिछले साल मार्च के अंदर जो व्यक्ति हैं प्रणेश मोदी, वो खुद हाईकोर्ट में चले गए कि इस केस पे आप स्टे दे दीजिए क्योंकि अभी मेरे विटनेस तैयार नहीं है। और कोर्ट ने उनके कहने पे स्टे भी दे दिया और केस ठंडे बस्ते में चला गया। 1 साल से केस ठंडे बस्ते के अंदर था। 7 फरवरी को राहुल गांधी जी भाषण देते हैं अडानी वाला लोकसभा के अंदर। 9 दिन के अंदर ये व्यक्ति जो प्रणेश मोदी हैं, ये हाईकोर्ट में जाते हैं, कहते हैं अब आप केस को दोबारा शुरू कर दीजिए। और हाईकोर्ट उसी दिन अलाउ कर देती है केस को शुरू करना। और 10 दिन में सुनवाई होती है और 10 दिन सुनवाई के बाद तुरंत केस रिजर्व होता है और 23 मार्च को जजमेंट भी आ जाता है। अब ये तारीखें, ये पूरा घटनाक्रम अगर आपको न्यायपालिका के इस पूरे प्रक्रिया के अंदर विश्वास जगाता है तो एक अलग बात है, हमको नहीं जगाता है। और उसकी दूसरी वजह है, जब से ये 1860 में ये मानहानि का केस जो लॉ बना है, 1860 क्वीन विक्टोरिया के जमाने से लेकर आज तक किसी को 2 साल की सजा नहीं हुई। राहुल जी को हुई 2 साल की सजा। और क्यों हुई? ताकि उनको डिस्क्वालीफाई कर सकें। और वो भी अलग बात है कि डिस्क्वालीफाई किया गया। सफल साहब, लेकिन डिफेमेशन के मामले में 2 साल की मैक्सिमम सजा है। वो सब कानून के दायरे में है, कानून एग्जिस्ट करता है। अगर अदालत अपने विवेक से कहती है कि 2 साल की सजा मिलनी चाहिए तो अदालत ने तो कुछ भी गलत नहीं किया है, अदालत के हिसाब से कुछ भी गलत नहीं है। हम और आप ये डिक्टेट नहीं कर सकते ना कि अदालत किसी कानून को या अदालत किसी मामले को कैसे इंटरप्रेट करेगी, किस तरीके से इंटरप्रेट करेगी, 2 साल की सजा देगी या माफ कर देगी या सेंसर करेगी या निंदा करेगी। ये तो अदालत का काम है ना। अगर अदालत को अपने विवेक से लगा 2 साल देना जो दिया उसने, आप उस पर क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं? सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं, जो अदालती प्रक्रिया है उसी का पालन कर रहे हैं। अदालत ने एक फैसला दिया, हमको लगता है वो फैसला उचित नहीं है, हम उसके खिलाफ कोर्ट में जा रहे हैं।
अभी पिछले हफ्ते राजस्थान में एक फैसला आया, आतंकवाद से जुड़ा था। एक कोर्ट ने मौत की सजा दी, दूसरे कोर्ट ने बरी कर दिया। अब दोनों बार अदालत के विवेक ही काम आया था ना, लेकिन दोनों फैसले एक साथ सही नहीं हो सकते थे। या तो पहला फैसला सही था या दूसरा फैसला सही था। तो अदालत का जिस तरह से हमारे यहाँ सिस्टम बना हुआ है, उसके अंदर ये निहित है कि फैसलों पे भी फैसले मांगे जा सकते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।